माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन द फन दे हैड पढ़ रहे थे। कल तक हमने पेज नंबर 8 तक पैराग्राफ पॉइंट नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ जो पेज नंबर 8 पे लास्ट पैराग्राफ है उसे हम पढ़ रहे हैं। मे बी ही सेड nonchalantly. Maybe he said nonchalantly. हो सकता है उसने लापरवाही से कहा। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वह उस पुरानी धूल भरी किताब को पुस्तक को अपनी आम में या बाह के नीचे दबाकर सीटी बजाता हुआ चला गया। डस्टी ओल्ड बुक, धूल भरी पुरानी पुस्तक, बहुत पुरानी थी, 150 साल लगभग पुरानी थी, तो डस्टी ओल्ड बुक ही रही होगी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल वाले कमरे में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में ही था। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका मैकेनिकल टीचर मीन कौन? कंप्यूटर, जो एक प्रकार का यांत्रिक शिक्षक होता है। ये कंप्यूटर ऑन था, चालू था, और उसका इंतजार कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. और ये कंप्यूटर शनिवार व रविवार को छोड़कर रोजाना उसी समय चालू हो जाता था। Because her mother said little girl learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि यदि छोटी बच्चियां नियमित समय पर पढ़े तो वह ज्यादा अच्छा सीखती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, पर्दे पर प्रकाश था। And it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. और ये कह रहा था कि आज का हमारा अंक गणित का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का है। Please insert yesterday's homework in the proper slot. कृपया करके कल का गृह कार्य स्लॉट में डाल दो। इस प्रकार से ये कंप्यूटर का कमांड था। तो हमने पॉइंट नंबर 9 को डिस्कस किया है। 9 में हमने उस कंप्यूटर टीचर द्वारा जो नियमित समय पर और सैटरडे संडे को छोड़कर जो उसका फंक्शन है उसे दिखाया गया है। वर्ड रेगुलर, रेगुलर REGULAR, रेगुलर, और इसका ऑपोजिट होता है इररेगुलर, इररेगुलर, इसका एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड। रेगुलर मीन नियमित, इररेगुलर मीन अनियमित। रेगुलर मीन नियमित, इररेगुलर मीन अनियमित, ये इसका एंटोनिम है। और हम इसे जनरली ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड एक ही बात है। नेक्स्ट,
पैराग्राफ, मार्जी डिड सो विथ अ साय, मार्जी ने आह भरकर ऐसा किया, मतलब अपना काम शुरू किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard. पूरे पड़ोस के सभी बच्चे आते, स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते। Sitting together in the school room, स्कूल के कमरे में एक साथ बैठते। Going home together at the end of the day, और दिन की समाप्ति पर ये बच्चे एक साथ घर जाते। They learn the same things, और ये एक जैसी बातें सीखते। They learn the same thing, so they could help one another with the homework and talk about it. अतः वे गृह कार्य में भी एक दूसरे की सहायता करते और इसके बारे में बातचीत करते। And teachers were people, और ये पढ़ाने वाले अध्यापक लोग थे, अर्थात ह्यूमन थे। अभी रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर जो पढ़ाता है। The mechanical teacher was flashing on the screen, यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर प्रकाश कर रहा था, प्रकाशित कर रहा था। और when we add fractions, half and quarter, जब हम आधा और एक चौथाई भिन्नों को जोड़ते हैं। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा। She was thinking about the fun they had. वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो पुराने समय में बच्चे स्कूल में जाकर के लेते थे, स्कूल में एक साथ स्टडी करते थे। इस प्रकार हमने पॉइंट नंबर 10 तक डिस्कस किया। लेसन में हमारा ट्रांसलेशन का काम पूरा हो गया है। तो हमने लेसन में जो ग्रामर में जनरल टेंसेस के सेंटेंसेस देखे। सिंपल पास्ट टेंस, ये वाक्य देखे हमने। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव भी थे, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव भी थे, और नेगेटिव सेंटेंस भी हमने पढ़े, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसके अलावा हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके सभी वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को हमने इस द फन दे हैड लेसन के माध्यम से हमने पढ़ा, ट्रांसलेट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसलेशन और जनरल ग्रामर जो हमने डिस्कस की, एंटोनिम जो डिस्कस किए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आज हमारा ये लेसन द फन दे हैड कंप्लीट हो गया है। आगे हम इस लेसन से जुड़ी हुई जनरल जो ग्रामर हमारे दे रखी है उसे हम डिस्कस करेंगे, और मेनली जो इसमें एडवर्ब जो यूज हो रही है, तो एडवर्ब से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो हम उन्हें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप इन वीडियोज़ को रेगुलर देखें, रेगुलर सीक्वेंस से इनकी
स्टडी करते रहें। आज हमारा फर्स्ट बुक का अर्थात बीहाइव जो हमारी बुक है इसका यूनिट नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड रिटन बाय इसाक असीमोव, जो कंप्लीट हो गया है। और कल से हम इसके ग्रामर के जो अलग अलग यहाँ हमारी प्रैक्टिस सेट दे रखा है उसे हम डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।